मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर इन दिनों 18 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा यहां निर्धन बेटियों के विवाह का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 12 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान देश के प्रख्यात संत राजेंद्र दास जी की कथा के साथ साथ शिवरात्रि यानी 18 फरवरी को 121 निर्धन बेटियों की शादियां कराई जाएंगी। पिछले 4 साल में इस बार सबसे अधिक 550 निर्धन बेटियों के परिवारों ने आवेदन किए हैं। इसलिए घर घर जाकर सबसे जरूरतमंद कन्याओं का चयन किया जा रहा है। उन परिवारों की स्थिति देखी जा रही है जिन्होंने शादी के लिए आवेदन दिए हैं। बिल्कुल बीपीएल के सर्वे की तरह घर में टॉयलेट से लेकर दूल्हे के कैरेक्टर तक की जांच धाम से जुड़ी समिति कर रही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी बागेश्वर धाम पर 108 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया था। तब 111 आवेदन आए थे। 3 जोड़े किन्हीं कारणों से विवाह समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार 5 गुना ज्यादा आवेदन आए हैं। जाहिर है 121 बेटियों की पात्रता की जांच करने के लिए समिति को लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी और घर घर जाकर बेटियों के परिवारों की पात्रता जांची गई। हमारे छतरपुर मंडल के बहुत ही वरिष्ठ हमारे आदरणीय राजेंद्र अवस्थी जी हैं। उनके साथ गुरुदेव भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई थी। घर घर गए। कुछ परिवार तो ऐसे देखा हमने कि कन्याएं ही परिवार का भरण पोषण करती हैं। वही बेचारी अपना कुछ ना कुछ काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, वही घर परिवार देखती हैं, वही शादी के संसाधन जुटाती हैं। ऐसी स्थिति में कहीं पिता को लकवा लगा है, कहीं पिता किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट घायल हो गया, कहीं पिता किसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है। उस स्थिति में उस कन्या को ही सब कुछ करना है। भाई नहीं है अथवा भाई छोटे हैं, तमाम परेशानियां, घर में 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल है और शादी कैसे करे, इन सब की चिंता करते हुए गुरुदेव भगवान का ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। जो सर्वे में हमें तमाम अनुभव मिले हैं कि वास्तव में बेटी का विवाह कितना दुस्तर काम है जो गुरुदेव भगवान संपादित करा रहे हैं। बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं का ही विवाह कराया जाता है। इसके लिए बागेश्वर धाम कार्यालय में आवेदन जमा करना होता है। इस साल होने वाले विवाह समारोह के लिए जो आवेदन आए हैं उनकी जांच के बाद धाम के कार्यकर्ता घर घर जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि आवेदक अभिभाषक की घर की हालत कैसी है, आमदनी का साधन क्या है, घर में रोजमर्रा और अन्य जरूरी सुविधाएं कैसी हैं। विवाह करने वाले वर वधू की जन्म की तारीख से लेकर उनके परिवार की स्थिति को जांचा जा रहा है। बेटी की उम्र 18 साल है या नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। धाम के लोग चयन के कुछ निश्चित आधार के साथ इस विवाह समारोह में शामिल बेटियों को चुन रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से ऐसी गरीब लड़कियों के विवाह कराए जा रहे हैं जिनके माता या पिता या फिर दोनों नहीं हैं। माता पिता अपंग हैं या फिर कन्या अपंगता से जूझ रही है। गरीबी के कारण विवाह करने में परिवार सक्षम नहीं है। परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है। ऐसी पात्रता के परिवारों को ही इस विवाह समारोह से लाभान्वित किया जा रहा है। बागेश्वर धाम समिति से जुड़े सुंदर रैकवार ने बताया कि इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने कई 100 किलोमीटर की यात्रा की, घर घर गए और बेटी के परिवार से जुड़े सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों से मेल मिलाप करने के बाद ही विवाह समारोह में उन्हें शामिल किया जा रहा है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर वर्ष ये विवाह समारोह आयोजित करते हैं और धाम समिति के द्वारा इन बेटियों को लगभग 170 तरह के घरेलू सामान सौंपे जाते हैं। यानी कि एक बेटी को तकरीबन 1.5 लाख रुपए की सामग्री उपहार के तौर पर दी जाती है। इसमें एलईडी टीवी से लेकर फ्रिज जैसी चीजें भी शामिल रहती हैं। इसलिए कई बेटियों की इच्छा होती है कि उनका विवाह बागेश्वर धाम से हो। ये चौथा संस्करण है गुरुदेव भगवान का। सनई सनई जैसे ही व्यवस्थाएं जुटी, शिष्य मंडल का जो दान राशि आती है, पहले हमने कुछ समिति ने, हमारे शिष्य मंडल ने कुछ उपहार कम थे, जैसी जैसी व्यवस्थाएं बनती, इस बार हम लगभग दैनिक उपभोग की वस्तुएं सभी कुछ दे रहे हैं। डबल बेड दे रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, अलमारी दे रहे हैं, किचन सेट दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल दे रहे हैं और
लगभग सब, मतलब जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस कन्या को घर जाकर पूरा उसका जमे जमा गृहस्थी मिले, ऐसा सामान दे रहे हैं। धाम समिति से जुड़े राजेंद्र अवस्थी बताते हैं कि परिवार के लोगों से मिलकर उनके फॉर्म की जांच की जाती है और फिर उन्हें शिवरात्रि पर विवाह समारोह में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां की दान पेटी में आए सभी रुपए बेटियों की शादी पर खर्च किए जाते हैं। हम लोगों ने ये अनुभव किया कि जो गुरुदेव भगवान ने हमें सर्वे कार्य दिया था वो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय रहा है। हमने ऐसे ऐसे घरों का सर्वे किया है जिस घर में कुछ बच्चियां हमारी अनाथ मिली, कुछ बच्चियां पितृहीन थीं, कुछ मातृहीन थीं, कुछ बच्चियां विकलांग भी थीं और कुछ बच्चियां ऐसी थीं जिनके घरों में किसी भी प्रकार के कोई भी संसाधन नहीं थे। ऐसी पात्र बच्चियों का हम लोगों ने सर्वे किया। उनमें से जो अपात्र हुए उनको हमने अपात्र किया और जो हमारी टीम में हमारे सुंदरलाल जी रेखवार जी रहे हैं उन्होंने भी बड़ी बारीकी से घर के अंदर जा कर के और जो उनके घरों में संसाधन थे उन संसाधनों का उन्होंने अवलोकन किया। यदि उनके घर में मकान पक्का है, देखने के लिए टीवी है, आवागमन के लिए अगर उनके पास में मोटरसाइकिल है, घर में और भी जैसे कूलर हैं, फ्रिज हैं, ऐसी कन्याओं को हमने अपात्र किया है। और जिनके घरों में वास्तव में इन संसाधनों की कमी है, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, जो असहाय कन्याएं हैं, जो पूरी तरह से जैसे अब उनके पिताजी गुजर गए हैं, माताजी उनकी किसी कबाड़ की दुकान में काम कर रही है, किसी के घर में जा कर के बर्तन धोने का काम कर रही हैं, ऐसी हमने कन्याओं को हमारा जो चौथा वर्ष है गुरुदेव भगवान का, जो 121 कन्याओं का विवाह है संपन्न हो रहा है, उसमें इन्हीं पात्र कन्याओं को रखा गया है। बागेश्वर धाम पर जिन परिवारों की बेटियों के विवाह हो रहे हैं उन परिवारों के घरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कितने जरूरतमंद परिवारों के लिए आयोजित होने वाला विवाह समारोह है। कच्चे मकान, टूटी दीवारें और चूल्हे पर पकता भोजन। ये स्थिति छतरपुर में रहने वाली रामकुंवर अहिरवार की है। रामकुंवर के पति कुछ वर्ष पहले गुजर गए थे। उनके घर में 5 बेटियां हैं जिनमें से 3 का विवाह हो चुका है। अब चौथी बेटी की शादी बागेश्वर धाम से होने जा रही है। क्या नाम है? रामकुंवर अहिरवार। कहाँ पर रहते हैं? छतरपुर में। किसकी शादी होने वाली, कहाँ पे शादी है? मेरी लड़की की। क्या नाम? प्रीतिमा। कब आपके पति खत्म हो गए थे? 10 साल हो गया। कैसे हो गए? छत से केस खत्म हो गए थे। जब से आप लोग कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? कितनी लड़कियां हैं? मजदूरी करते रहे, मजदूरी करके पालते रहे। अब लड़का भी करता है, थोड़ा मैं भी करती रहती थी। मेरा पाँव में वो हो गया, झुन्न हो गया, इसकी वजह से मैं अब काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही कि अपनी लड़कियों की शादी कर सकूँ बागेश्वर धाम से। कितनी लड़कियां हैं आपकी? 5 लड़की हैं, 1 लड़का। शादी हुई लड़की? 3 लड़की की शादी हो गई, 2 रह गई। अब फिर आपको कैसे पता चला बागेश्वर धाम के बारे में? हम जाती रहती थी तो हमें मालूम चल गया कि बागेश्वर में शादी होती हैं, अच्छी शादी करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ फार्म डाल दूँ, मेरी लड़की निकल जाए किसी भी तरीके से। इसलिए मजबूर हूँ मैं, इसलिए मैं करना चाहती हूँ कि बच्ची ना सियाने समाने ना रहे, निकल जाए तो सही बात है। मजबूरी। यहाँ पे टीम आई थी, आपके घर को देखा? हाँ, हमारे यहाँ टीम आई थी, 2-3 बार टीम आई है, देख के गई है और हमसे पूछ के भी गई है। हमने सारा जितना बताया सारा सच बताया। वो सच आप जानना चाहते हो तो देख भी सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल की मदद से बेटियों के विवाह का यह अनूठा आयोजन बुंदेलखंड में अनेक परिवारों के लिए मदद की एक बड़ी वजह बन गया है। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले परिवार इस बात को लेकर काफी खुश हैं। बेटियां भी खुश हैं जिनकी शादी यहाँ से होनी है। हमने छतरपुर की ही एक और बेटी मोनिका से बात की जो इस बात से काफी खुश हैं कि उनके परिवार से काफी बड़ा बोझ उतर गया है क्योंकि उनकी शादी बागेश्वर धाम से होने जा रही है। मोनिका, मम्मी काम करने जाती थी, एक लड़की ने बताया था कि आप वहाँ से शादी करो
तो हमने फॉर्म हम जमा किए, ऐसे ही पता चला है। फिर आपके घर पे टीम भी आई होगी। हाँ आई थी। आप लोग घर के खर्चा कैसे चलाते हैं? आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, भैया हैं और मम्मी दोनों मिलकर मतलब खर्चा निकालते हैं। क्या करती मम्मी? मम्मी घरेलू काम करती हैं, आप क्या करते हैं? हम घर में रहते सिलाई सीखते रहते हैं। फिर आप